नमस्कार, मैं श्रीमती आंचल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, स्माइल नेचुरल महिला पीजी कॉलेज, मेरठ। मेरा आज का टॉपिक है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा भित्ति चित्रण परंपरा की पहली गुफा हमें प्राप्त होती है, जहां से हमें भित्ति चित्रण परंपरा देखने को मिलती है। यह गुफा पहले मध्य प्रदेश में स्थित थी, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत भूतपूर्व सरगुजा रियासत के रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। यह गुफा हमें अमरकंटक या अमरनाथ नामक स्थान से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें दो गुफाएं मिलती हैं, एक जोगीमारा, एक सीता बोगरा। सीता बोगरा को सीता लांगड़ा नाम से भी हम जानते हैं। ये जो जोगीमारा गुफा है, ये हमारी वरुण देवता का मंदिर है और सीता बोगरा या सीता लांगड़ा गुफा हमारी नाट्यशाला है। इसका समय जो है, ये किस समय निर्मित हुई, ये कुछ विद्वानों ने हमें बताया है, जिसमें पहले हैं डॉक्टर ब्लॉक। इनके अनुसार ये गुफा मौर्यकालीन है, सम्राट अशोक के टाइम में 300 ईसा पूर्व में निर्मित हुई है। वहीं एक और विद्वान है जॉन मार्शल, जिन्होंने हमें इसका समय 1000 ईसा पूर्व या 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई है। और तीसरे विद्वान विसेंट स्मिथ ने हमें इसका समय 100 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है। पर हम देखते हैं कि जो सबसे मान्य समय है वो है डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार बताया गया समय मौर्यकालीन सम्राट अशोक के समय का 300 ईसा पूर्व। डॉक्टर ब्लॉक ने ही जोगीमारा गुफा की खोज की थी। ये जोगीमारा गुफा के खोजकर्ता कहे जाते हैं। इन्होंने 1904 में इस गुफा की खोज की थी। हम देखते हैं, यहाँ पे समय की बात हो गई। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है जोगीमारा गुफा को? तो जोगीमारा गुफा के 3 नाम है, प्राचीन नाम है। पहला है झारखंड, दूसरा है डंडोर और तीसरा है जोगीमारा। ये जो झारखंड है नाम है, रामायण काल में इसे इस नाम से संबोधित किया जाता था, जोगीमारा गुफा को। तब जोगीमारा गुफा नाम नहीं था। डंडोर जो है, इसे 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहा गया और आज वर्तमान में इसे जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं। इस गुफा का संबंध अनेक विद्वानों ने अनेक अलग अलग धर्मों से बताया है हमें। पहला, असित कुमार हलदार, जो हमारे बंगाल स्कूल के कलाकार रहे हैं, उन्होंने कहा या बताया कि जो यहाँ पे चित्र बने हैं, वहां पे रहने वाली सतनुका नामक देवदासी द्वारा बनाए गए हैं।
फिर दूसरे हैं डॉक्टर हीरालाल, जिन्होंने हमें कहा कि ये जो चित्र है यहाँ के बौद्ध धर्म से संबंधित है, और श्री राय कृष्ण दास जी ने कहा कि ये जो चित्र है जैन धर्म से संबंधित है। तो अलग अलग विद्वानों ने हमें इसका संबंध अलग अलग धर्मों से बताया है, पर जो मेन हम स्टोरी पढ़ते आए हैं जोगीमारा गुफा की, एक कथा, एक कहानी के रूप में अगर हम इसे देखते हैं, तो वरुण देवता के मंदिर में सतनुका नाम की देवदासी रहती थी, जिसने यहाँ के चित्र बनाए हैं। ऐसा ही सब जगह कहा जाता है, ज्यादातर लोग यही जानते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे दो गुफा है, जोगीमारा और सीता बोगरा गुफा। यहाँ पे हम एक स्टोरी लाइन देखेंगे। एक कहानी आती है, जो सतनुका थी, देवदासी थी, वो सीता बोगरा जो नाट्यशाला थी वहां पर रहती थी, और उसका कार्यभार नाट्यशाला का सतनुका देखती थी। वहां पे फिर एक लड़का आया जिसका नाम देवदीन, और कहीं कहीं पे रूपदक्ष भी, रूपदक्ष देवदीन पूरा नाम लिखा गया। एक लड़का आता है, वहां पे कार्य करने लगता है, तो दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। ये प्रेम जो नाट्यशाला के अध्यक्ष थे उनको पता चलता है। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है, एक सभा होती है, जिसमें दोनों से क्लियरिफिकेशन मांगा जाता है, सफाई मांगी जाती है। वो इस बात का विरोध भी करते हैं, इस प्रेम संबंध का। तो जो सतनुका थी, नामक देवदासी थी, उसने, क्योंकि वो देवदीन से बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी, तो उसने सारा इल्जाम जो था उसने अपने ऊपर ले लिया कि इसमें सारी गलती मेरी है, और उसने देवदीन को कुछ नहीं कहा। तो इस सभा के बाद ये निर्णय लिया गया कि सतनुका को नाट्यशाला से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो सतनुका थी, जिसे नाट्यशाला से निकाल दिया गया, वो जोगीमारा में जाकर जो वरुण देवता का मंदिर था वहां जाके रहने लगी, और जो देवदीन जिससे वो प्रेम करती थी वो उसी नाट्यशाला में रुका। और जो अध्यक्ष लोग थे उन्होंने देवदीन को ही इस नाट्यशाला का कार्यभार सौंप दिया कि अब यहाँ के जो नाटक रंगमंच होगा वो अब से तुम करवाओगे और तुम देखोगे, ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। तो अब हम आगे जोगीमारा गुफा के बारे में देखते हैं। तो ये जो जोगीमारा गुफा है, इसे एशिया का प्रथम चित्रशाला या कहें कला दीर्घा, आर्ट गैलरी, जो भी शब्द आप जानते हो, ये एशिया की प्रथम है। एशिया में सबसे प्रथम चित्रशाला जो है वो जोगीमारा की गुफा है। कि जो जोगीमारा गुफा है आकार में बहुत ही छोटी है, जिसका आकार है 10 बाई 6 बाई 6 फीट। 10 इसकी लंबाई है, 6 इसकी चौड़ाई है और 6 इसकी ऊंचाई है। यह एक प्राकृतिक निर्मित गुफा है, इसे मानव ने नहीं बनाया। ये नेचुरल केव है, जहाँ पे वरुण देवता का मंदिर है, और जहाँ जाके सतनुका नाट्यशाला से जब वो निकाली गई तो वो वहां जाके रहने लगी।
तो जब सतनुका वहां जाके रहने लगी तो उसने देख वहां की जो छत थी, उसने उसके छत पे 7 पैनलों में, पैनल मतलब उसने उस छत को 7 भागों में एक तरह से कहें तो बांट कर उसने 7 चित्रों का निर्माण किया। कुछ विद्वान इसे 8 चित्र भी मानते हैं, पर असित कुमार हलदार जी ने क्लियर किया कि यहाँ पे 7 चित्र ही हैं। यहाँ के जो चित्र हैं वो खनिज रंगों से बने हुए हैं और उसमें ग्लू मिलाकर उसे स्टेबल किया गया है, तो इसे ग्लू रंग तकनीक भी कहते हैं। जैसे कि मेरे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया, प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र थे उनको स्टेबल करने के लिए वो उसमें चर्बी मिलाते थे। अजंता में भी ग्लू या सरीस मिलाया जा रहा था और जोगीमारा में भी ग्लू मिलाया जा रहा है, इसीलिए इसे ग्लू रंग तकनीक भी हम कहते हैं। यहाँ पे मुख्यतः लाल, पीला, काला और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। लाल रंग गेरू रंग से हमें प्राप्त हुआ है, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, जो खनिज रंग में है उसमें ज्यादातर लोगों ने लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग किया है। पीला रंग संख्या की भस्म से हमें मिलता है। ये जो काला रंग है हर्रा नामक एक फल से प्राप्त हुआ है जोगीमारा में, और सफेद रंग खड़िया से। जोगीमारा में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं वो उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसे सफेद रंग से पेंट करके उस पे चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें 2 स्तर में चित्र देखने को मिलते हैं। पहला स्तर जिसे सतनुका ने बनाया था वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक है, और जो दूसरा चित्र स्तर हमें प्राप्त होता है वो किसी अज्ञात ने बनाया है। किसी ने शायद उनकी प्रेम कथा को, कहा जाता है कि उनकी प्रेम कथा से संबंधित चित्र है, तो शायद उनकी प्रेम कथा को छुपाने के लिए उसके ऊपर सफेद रंग को लगा करके एक अकुशल हाथों से, ऐसे ही जिसमें कोई चित्र में कोई नाप तोल नहीं था, आकर्षण नहीं था, ऐसे चित्र बनाए गए हैं। शायद उसका रीजन यही रहा होगा कि उनकी प्रेम कहानी जो है समाज के सामने ना आ पाए। अब हम देखते हैं सीता बोगरा, जिसे मैंने पहले ही बताया कि वो नाट्यशाला है। जैसे कि जोगीमारा एशिया की प्रथम चित्रशाला आर्ट गैलरी थी, वैसे ही सीता बोगरा जो गुफा है वो एशिया की प्रथम नाट्यशाला है। नाट्यशाला मतलब थिएटर। अगर आप नाट्यशाला को इंग्लिश में देखेंगे कि क्या कहते हैं, तो थिएटर कहते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो नाट्यशाला थी, इसमें एक राजा थे उस समय, यशोवर्मन, जिनके काल में
भवभूति नामक एक लेखक थे जिन्होंने उत्तर रामचरित मानस की रचना की थी। तो इस नाट्यशाला में भवभूतिकृत उत्तर रामचरित मानस का ही मंचन हुआ है या किया जाता रहा है। उनकी जो स्टोरी थी वो उत्तर रामचरित मानस ही थी। उसी स्टोरी लाइन पे यहाँ पे थिएटर में जो नाटक होते थे वो इसी का विषय पर किया करते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो सतनुका थी वो पहले सीता बोगरा में रहती थी और वहाँ का कार्यभार देखती थी, और जब उसे निकाल दिया गया तो यहाँ का कार्यभार जो है वो रूपदक्ष देवदीन को दे दिया गया था। तो बाद में जो वहाँ पे रंगमंच पे नाटक अभिनय किए जाते थे वो उसकी देखरेख में किया जाने लगा। यहाँ से हमें सीता बोगरा गुफा से हमें शिलालेख प्राप्त होती है। वो जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और उसमें सतनुका और देवदीन की प्रेम कथा को बताया गया है। और यह जो शिलालेख है हमें टूटी हुई अवस्था में प्राप्त होती है। ये पूरी हमें जैसी थी वैसी नहीं मिली है, ये टूटी हुई है। तो हम देखते हैं कि 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने जोगी मारा गुफा की खोज की। फिर उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने जोगीमारा के चित्रों की सफाई और उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी, चित्रों की कॉपी बनाने के लिए श्री असत कुमार हलदार जी और समरेंद्र नाथ गुप्त जी को ये कार्य सौंपा। समरेंद्र नाथ गुप्त जी को कहीं कहीं क्षेमेंद्र नाथ गुप्त भी कहा गया है, इसलिए आप समरेंद्र और क्षेमेंद्र नाथ में कंफ्यूज मत होइएगा। ये कोई दो अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही पर्सन को अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो इन दोनों ने यहाँ की प्रतिलिपियां तैयार की। हलदार जी ने यहाँ का सूक्ष्म अध्ययन किया, असत कुमार हलदार जी ने, और उन्होंने बताया कि यहाँ से हमें 7 चित्र प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि यहाँ से 8 चित्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जो 7वां चित्र है उसको 2 खंड में विभाजित कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। असत कुमार हलदार जी ने इसे क्लियर किया, देखा, उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया और कहा कि ये जो चित्र है 8 नहीं है, 7 ही चित्र है। ये जो 7वां चित्र है क्या स्पष्ट भी है, बहुत क्लियर भी नहीं हो पाया है, शायद इसलिए इसका कंफ्यूजन हुआ होगा। जोगीमारा में गुफा में हमें 7 चित्र देखने को मिलते हैं। प्रथम जो है कमल सरोवर का चित्र है। उस सरोवर में, सरोवर है तो नेचुरल सी बात है कि पानी भी है वहां पे। तो जो पानी है उसे उन्होंने लहरों से दिखाया है। तालाब में मछली है, मानव आकृतियां हैं। इन सब चीजों के द्वारा कमल सरोवर का चित्र हमें वहां देखने को मिलता है। जो दूसरा चित्र है
उसमें हम देखते हैं कि पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप मतलब आपस में बातें कर रहे हैं। ये चित्र भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। फिर इसके बाद जो तीसरा चित्र है, तृतीय चित्र, वो लाल कुमुदनी या रेड लिली के पुष्प के ऊपर नृत्य करते युगल का चित्र है, जो बड़ा ही मनोहर है। बहुत ही सुंदरता से इस चित्र को बनाया गया है। चौथा चित्र जो है चोंचदार मानव का है। इस चित्र में हम देखते हैं कि जो मानव आकृतियां हैं वो बौनों के रूप में बनी है, मतलब बहुत छोटी छोटी आकृतियां बनी हैं। और उसमें एक आकृति है जिसकी चोंच बनी हुई है। तो ये जो चोंच बनी है, इसी कारण इसे वरुण देवता का मंदिर माना जाता है। यहां से हमें बौनों की जो आकृतियां मिली हैं, ये हमें भारतीय परंपरा में बहुत पहले से बनती चली आ रही है। इससे भी पहले हमने छोटी छोटी आकृतियां, जिसे बौनों की आकृतियां कह रहे हैं हम, वो देखने को मिलती रही है। पांचवा जो चित्र है वो बैठी हुई एक नृत्यांगना का है, जिसके चारों ओर गायक और नर्तकों का झुंड बना हुआ है और गायिका बीच में बैठी हुई है। अब छठा चित्र हम देखते हैं, जिसमें प्राचीन ढंग के रथ बने हुए हैं जो चैत्य जैसे प्रतीत होते हैं। और सातवां चित्र यूनानी रथ का है, जो एक भवन के रूप में जिसे दर्शाया गया है, भवन के रूप में। तो ये जो छठा और सातवां चित्र है, दोनों में ही रथ अंकित हैं और ये दोनों ही चित्र हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। शायद वो उसी टाइम उसकी सफाई करने में या पहले से उसे क्षति पहुंच गई थी, इसलिए वह अस्पष्ट है। उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको देखने को नहीं मिल पाता है उन चित्रों को। अब हम देखते हैं कि ये जो जोगीमारा गुफा है, इसकी विशेषताएं क्या क्या। तो ये जोगीमारा गुफा अजंता गुफा परंपरा की एक महत्वपूर्ण शुरुआत देखने को हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ के जो चित्र हैं, जिस तरीके से बनाए गए हैं यहाँ के चित्र जोगीमारा गुफा के, उसी परंपरा को अजंता में अजंता को जो शुरुआती दौर है वहां हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा, यहाँ जो चित्रों के पैनल हैं, 7 चित्र हैं और गुफा की छत पर बने हुए हैं। तो ये जो एक पैनल में बने, जैसा कि मैंने बनाया है कि उसे 7 भागों में बांटा गया है, तो हर पैनल को अलग करने के लिए गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, इन चित्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता है, यहाँ पे जो संयोजन है वो सम्मुख नियम का पालन करते हैं। यहाँ के विषय बड़े ही सुंदर और उस समय के
तत्कालीन समाज के मनोविनोद को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने इसकी एक और विशेषता है, जैसा मैंने पहले भी अभी बताया है कि बौनों की आकृतियां, ये जो आकृतियां हैं, बौनों की आकृतियां की जो एक परंपरा है, वो हमें सांची और भरहुत की परंपरा से मिलते जुलते जोगीमारा में दिखाई पड़ते हैं। शायद उन्होंने उन्हीं परंपरा को फॉलो किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है जोगीमारा गुफा का। तो भारत की जो प्राचीन कला और सांस्कृतिक जीवन है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जोगीमारा की गुफा। ये गुफा जो है केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि नाट्य, संगीत, चित्रकला और प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति को भी हमें दर्शाता है। यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेन बातें हैं वो एक प्रेम प्रसंग के ही आसपास है। जो हमें शिलालेख भी मिला जिसे देवदत्त ने लिखा, वो भी उसमें प्रेम कथा लिखी हुई है। और जो हमें वरुण देवता के मंदिर से चित्र मिले हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेम कथा को ही दर्शाता है। तो यहाँ के चित्र व लेख हमें यह बताते हैं कि प्राचीन भारत के लोक जीवन, रंगमंच और मानवीय भावनाएं काफी विकसित थी। इसलिए जोगीमारा को भारतीय कला इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यहीं से हमारी भित्ति चित्रण की परंपरा भी शुरू होती है। धन्यवाद।